केंद्र सरकार ने हर किसी से आगामी त्योहार के मौसम और सर्दियों में कोरोना वायरस के मद्देनजर उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने मंगलवार को कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर होने वाले साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना की वैक्सीन मिलने तक हम सभी को सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करना होगा। पॉल ने मास्क पहनने, हाथ धोने और सामाजिक दूरी के नियम अपनाने को सोशल वैक्सीन बताया। पॉल ने लोगों से मास्क लगाने और सुरक्षा उपायों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अगर हम सभी तय नियम जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, हाथ धोने की आदत को बनाए रखेंगे तो भारत संक्रमण की दूसरी लहर से बच सकेगा और हम दुनिया के सामने मिसाल पेश कर सकेंगे। हम सपोर्ट कर सकें, जितना भी कह सकें वही कम है। बचना सबसे बड़ी बात है। और अगर आप 3 मैसेजेस हैं और 3 व्यवहार हैं, 3 बिहेवियर्स हैं, इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल है कि जो हम नहीं अपना सकते। पहला मैसेज है कि आप मास्क पहनिए, 100% मास्क पहनिए, हमेशा मास्क पहनिए। मास्क मुझे बचाता है और मुझसे आपको बचाता है। मास्क रोकता है ड्रॉपलेट्स को जो वायरस लेडन होकर दूसरे को ना जाएं, कहीं और से आ रही हैं उसको रोकता है। लेकिन हमने मैसेज में यह भी कहा है कि सही से मास्क पहने। बहुत ये भी देखा जाता है कि मास्क लगाया लेकिन वो फेस से उतरा हुआ है, गले में लटक रहा है, कहीं गिरा हुआ है। मास्क को सही तरीके से लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि उसमें नाक कवर होना चाहिए, मुंह कवर होना चाहिए और सटा हुआ होना चाहिए, ताकि श्वास के रास्ते से ये वायरस ना तो कहीं बाहर जाए, आपसे दूसरे को लगे और दूसरे से आपको लगे। ये आपकी पर्सनल शील्ड है, आपके लिए पर्सनल है। बाकी चीज़ें औरों ने करनी है तब आप बचोगे, लेकिन ये तो हम खुद कर सकते हैं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मास्क पहना हो। सार्वजनिक जगह पे हैं तो मास्क तो बिल्कुल 100% पहना हुआ होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। और इससे हम कोरोना की जो वृद्धि है उसको 36 से 50% ही रोक सकते हैं कम से कम, बताइए। और नो कॉस्ट है देखा जाए तो इसको प्लीज़ अपनाइए। और मास्क को लगाने के बाद में फालतू में हाथ नहीं लगाने हैं, और हाथ लग भी जाए तो फिर दूसरा मुद्दा आता है कि हमने अपने हैंड की हाइजीन रखनी है, हाथ को साफ रखना है। क्योंकि अगर ये ड्रॉपलेट वायरस क्लेडन हमारे हाथ पे आते हैं तो वो सफाई होती रहे, बार बार हम ये करेंगे तो ये आगे भी नहीं जाएगा और अपने को भी नहीं लगेगा, हमारे अंदर भी नहीं गया। ये दूसरा बिहेवियर है, दूसरा मुद्दा है, दूसरा वैक्सीन है जो कि हम चाहते हैं कि सब लोग अपनाएं। और तीसरा है कि 2 गज की दूरी लगाएं, नहीं क्राउड करिए। वायरस के लिए इतनी दूरी को पूरा करना आसान नहीं है। पास में रहेंगे तो पास जाता है, छींक से जाता है, बोलने से जाता है, ड्रॉपलेट से जाता है। तो ये 3 मुद्दे जो हैं, सही से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी, इनको ही अपनाने की आज हम बहुत विनती से अपील करना चाहेंगे सबको। और ये मानना है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक इन चीज़ों की ढिलाई नहीं हो सकती। और पर्टिकुलरली हम सब आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया इस बात को आगे बढ़ाए। ये तो जो आपको दर्शाया गया है ये तो एफर्ट सरकार का है, इसके ऊपर जन आंदोलन के रूप में जनता की भी भागीदारी अपने आप से होनी चाहिए। वी.के. पॉल ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव में स्थिरता आ रही है। हमें अपनी स्वच्छता प्रथाओं में अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि ये सांस से संबंधित वायरस है और इस तरह के ज़्यादातर सांस से संबंधित वायरस सर्दियों के दौरान बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर भी सर्दियों में या फिर मौसम बदलने पर भी लोगों को सर्दी जुकाम जैसी शिकायत हो जाती है, और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में ये जानलेवा महामारी फैली है तो लोगों को विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही मास्क से जुड़े एक सवाल के जवाब में पॉल ने कहा कि 3 लेयर वाले मास्क और घर के बने मास्क कोरोना प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि N95 मास्क अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फायदेमंद हैं, जबकि सर्जिकल मास्क सामान्य तौर पर इस्तेमाल करने के लिए प्रभावी हैं। पॉल ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर N95 मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी वैलिड है कि एक प्रॉपर बना हुआ मास्क है या कि इम्प्रोवाइज करने का है, लगाने का फायदे
अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मुंह को अपने कपड़े से कवर कर सकते हो, उससे बचाव है। और अल्टीमेटली तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को ही हमने रोकना है, ये बिल्कुल वैलिड है और वो ऑप्शन बिल्कुल है। लेकिन अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें तो मास्क एज मास्क, क्योंकि अब पता भी चल गया है, जनता में वेल नोन हो गया है कि मास्क एक आदत बन सकता है, अवेलेबिलिटी भी है, अफोर्डेबल भी है, इम्प्रोवाइज भी हो गया है, घर में भी बनता है, तो इसलिए मास्क के ऊपर फोकस आ गया है। लेकिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप कवर कर सकते हो, वो भी वैलिड वे ऑफ प्रोटेक्शन है। अब आती है कि हम अलग मास्क के लिए कितनी प्रोटेक्शन है। तो जो N95 है वो उन्हीं सिचुएशंस में ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ पे कि ज़्यादा क्राउड है और हेल्थ केयर नीड है, जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ज़्यादा उसका होता है, फ़ायदा होता है। ज़्यादा लोगों में है, रिस्क ज़्यादा है, तो प्रोटेक्शन बेटर है। और सर्जिकल मास्क अपनी जगह पे कायम है, वो थोड़ा कम प्रोटेक्शन देता है अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखें, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ये काफ़ी है, आम बातचीत के लिए काफ़ी है। और इसी तरह से जो कपड़े का मास्क है, अगर हम उसको साफ़ रखते हैं, इसको अच्छी तरह से रखते हैं और वो भी 3 प्लाई में बना हुआ है, तो अपना पर्पस सर्व करता है। इन तीनों में से आप चूज़ करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप उन सिचुएशंस में हैं जहाँ की ज़्यादा लोग हैं, जहाँ की कांटेक्ट हो रहा है बाकी लोगों के साथ में, आप सफ़र कर रहे हो, क्राउडेड प्लेसेस में है, एयर कंडीशन बंद कमरों में है, तो जितना ही फॉर्मल सर्जिकल मास्क जैसी सिचुएशन होगी यूज़ करने की, वो आपके लिए बेटर होगा। पॉल ने आगे कहा कि हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ मास्क पहनना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जब भी आप एक से अधिक लोगों के साथ बैठे हों तो भी मास्क पहनें, वरना ये वायरस आपके लिए भले ही ना हो लेकिन आपके घर के बड़े बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी को बिना मास्क के देखें तो उन्हें मास्क पहनने के लिए जरूर कहें।